आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के विषय में जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन होता है कौन नहीं होता है और इसकी परिभाषा क्या है। सर्वनाम वाक्य के जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, यानी संज्ञा की जगह पे होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कितने सर्वनाम हैं। तो 11 हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई। अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। सर्वनाम सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जो सर्वनाम के हम प्रकार देखेंगे पहले। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वप्रथम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, जिसमें आएगा मैं, तू, वह, हम, मैंने। इसमें भी पुरुषवाचक में भी उत्तम, मध्यम, इस तरह से होते हैं। निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में यह या वह, अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, संबंध में जो या सो, प्रश्नवाचक में कौन और क्या। इसमें हम देख सकते हैं कि जो निश्चय है वो बोला जा रहा है यह या वह, अनिश्चय में कोई या कुछ, यानी कोई लड़का आया होगा तो वो अनिश्चय है। यह लड़का आया था तो यह निश्चय हो गया। संबंध में जो व्यक्ति अच्छा मार्क्स लाया है वो सामने आए, तो इसमें संबंध हो गया। प्रश्नवाचक में कौन क्या, ये आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन अगर लगेगा, क्या लगेगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें, जैसे कि पहला था तो उसमें मैंने बताया था उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। ये उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए आता है, जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अन्य में इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनका। तो इस तरह से आता है। फिर उसके बाद है निजवाचक। निजवाचक वो सर्वनाम जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो ये मैं खुद, तुम अपने आप, स्वयं, तो इन उपयुक्त बातों में खुद, अपने आप, स्वयं सब निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए होता है। तो हमने पहला पढ़ा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। इसमें निश्चय है। उपयुक्त बातों में यह, वह, ये और वे सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चितता दिखाती है कि यह पुस्तक मेरी ही है। वह पुस्तक है तो वह पुस्तक के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसमें अवधारणा निश्चित हो जाती है। फिर अनिश्चय होगा। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं ने। उदाहरण, लस्सी में कुछ पड़ा है, अब नहीं पता है क्या पड़ा है, चीनी है, शहद है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ भी, चावल,
पैसे